Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव के समर्थन में निकला अखिलेश यादव का रोड शो शनिवार को चर्चा से ज्यादा अब विवादों में आ गया है। क्यों ये विवादों में आया है और क्या मसला हुआ जो इसमें 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, पूरा मामला आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैं हूं पुष्कर चौहान। दरअसल ये मामला शनिवार को देर शाम का है, जब अखिलेश यादव डिंपल यादव के लिए रोड शो निकाल रहे थे। रोड शो निकला, भीड़ थी, समर्थकों का हुजूम था। रोड शो निकल गया, जब वो करहल चौक पर पहुंचता है तब वहां पर समर्थक जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई थी उस पर चढ़ जाते हैं और समाजवादी पार्टी के झंडे लगा देते हैं और बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया। दरअसल जब उस मूर्ति पर झंडे लगाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तो बीजेपी ने इसको हाथ से आड़े हाथों लिया और बीजेपी समर्थकों ने वहां पर धरना देना शुरू कर दिया कि ये महानायक का अपमान है। इसके साथ ही ये आरोप भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया जो धरना दे रहे थे कि वहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे गए और नारेबाजी की गई। हालांकि जो ये वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से महाराणा प्रताप की मूर्ति पर कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे अब इसका सियासी माइलेज लेने के लिए तैयारी हो गई है। दरअसल जब ये वीडियो सामने आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पे हंगामा शुरू किया तो आनन फानन ने पुलिस भी एक्टिव हुई और उसने 100 लोगों के खिलाफ अज्ञात का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद सीएम योगी की एंट्री होती है इस पूरे मामले पर। सीएम योगी ने पूरी तरह से इस कृत्य को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो किया गया उस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ये महानायकों का सम्मान नहीं कर सकते, ये पार्टी कभी भी महानायकों का सम्मान नहीं करती। उनको रोड शो निकालना था, वो रोड शो निकालते, वो उनको इस मूर्ति पर सपा के झंडे नहीं लहराने चाहिए थे। यहाँ तक तो ठीक था। इसके आगे से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सपा के जब 2012 की सरकार थी उस दौरान भी ये देखा गया, ये राष्ट्र के महानायकों का अपमान करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। उन्होंने वो वाकया भी दोहरा दिया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने जब कई कचहरियों में यूपी की सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पर जो आरोपी थे उनको बचाव में उतरी थी और कोर्ट में हलफनामा दिया था। हालांकि उसमें कोर्ट में बाद में उन पर आरोप भी तय किए और उनको सजा भी दी। राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे, पाकिस्तान का महिमामंडन करेंगे, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों का जो समाज की सुरक्षा के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनका ये महिमामंडन करेंगे। देश की जनता देख रही है और जनता जनार्दन चुनाव में इनको सही जवाब देगी। इसी बात को मुद्दा ये क्यों बनाया गया, क्योंकि 7 मई को वोट पड़ने मैनपुरी में और मैनपुरी से इस बार डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं और बीजेपी से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैदान में हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर नहीं चाह रहा है ना तो समाजवादी पार्टी ना बीजेपी कोई भी कि वो कोई विवाद, मतलब इस सीट पर कब्जा छोड़ना चाह रहा है। वो इस गढ़ पर, अखिलेश यादव के गढ़ में ये सीट जीतकर एक नई इबारत लिखने की कोशिश करना चाह रहा है कि लोकसभा सीट अब मुलायम सिंह नहीं रहे हैं तो
अब बीजेपी जीत सकती है। जैसे कन्नौज में 2019 जीती, वैसे ही 2024 में मैनपुरी सीट जीतने की तैयारी में है। अब बात आगे बढ़ती है कि समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या कहा। समाजवादी पार्टी ने खास तौर से नेताओं ने चुप्पी साध रखी और वो सिर्फ 2 लाइन में कह रहे हैं कि हमने चुपचाप रोड शो निकाला था और अति उत्साह में कुछ कार्यकर्ता चढ़ गए होंगे इसलिए किया। लेकिन हम आपको बता दें 7 मई को वोट पड़ना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। लेकिन सीएम योगी ने जिस तरीके से इसको सियासी मुद्दा बना लिया है, वो इसका माइलेज लेना, बीजेपी माइलेज लेना चाह रही है, उस पर पूरी रणनीति तैयार हो गई है। अब उसको इस एक काम को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़कर पूरे इंडिया गठबंधन, सीएम योगी ने उसको महाराष्ट्र के महाराणा प्रताप की मूर्ति न लेने वाले घटना को राहुल गांधी के इसी से जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो आप समझ सकते हैं कितने तीखे तेवर हैं बीजेपी के। जो काम गलत हुआ है, ये हकीकत है कि जो तस्वीरों में दिख रहा है उसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति पर झंडे लगाए गए हैं, सपा के झंडे लगे हैं। किसने लगवाए हैं, क्यों लगाए हैं, ये जांच का विषय है, आएगा। लेकिन इस पर जो सियासी माइलेज लेना है वो बिल्कुल उसकी रणनीति तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर अब देखना है इसका सियासी फायदा 7 मई को होता है कि नहीं।